हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार को क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो चलते अपने कोड एडिटर पे और इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम होने वाला है 20, क्योंकि ये हमारा 20th प्रोजेक्ट है। एंड इसको मैं नाम दे दूंगा सर्कुलर प्रोग्रेस बार। एंड देन इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा डेट इज index.html। एंड देन इसको मैं कोलैप्स कर दूंगा और इस index.html के अंदर सबसे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करूंगा एंड देन इसको मैं लाइव सर्वर की हेल्प से रन कर लूंगा। तो अभी हमारा जो वेब पेज है कुछ ऐसा दिख रहा है और हमें क्रिएट क्या करना है, हमें ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, नाउ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जो बार है सर्कुलर प्रोग्रेस बार है, ये हम लोग एक बॉक्स के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हम लोग इस सर्कुलर प्रोग्रेस बार को क्रिएट करेंगे। तो वापस से आते हैं अपने कोड एडिटर पे और इस बॉडी टैग के अंदर मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, विच मीन्स मैं एक डिव बनाऊंगा और उस डिव का क्लास नेम मैं दे दूंगा प्रोग्रेस बॉक्स। ठीक है, ये डिव बनाया विच मीन्स हमने ये बॉक्स बना लिया। तो क्या ये डिव यहाँ पे दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसके लिए हमें कुछ स्टाइलिंग्स को प्रोवाइड करना होगा ताकि यहाँ पे एक बॉक्स दिख सके। तो उसके लिए अगेन मैं इस फोल्डर के अंदर एक और फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम दे दूंगा मैं styles.css, जिसके अंदर हम लोग सारा CSS का कोड लिखने वाले हैं। एंड सबसे पहले मैं index.html में आके इसको लिंक कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं टाइटल के ऊपर एक लिंक टैग का यूज करूंगा और अपना styles.css फाइल इस index.html के साथ लिंक कर दूंगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आके सबसे पहले मैं कुछ बेसिक स्टाइलिंग प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि ब्राउजर की तरफ से जो भी मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा है उसको मैं जीरो कर दूंगा। तो मैं मार्जिन भी जीरो कर दूंगा, पैडिंग भी जीरो कर दूंगा। एंड देन जो बॉक्स साइजिंग मैं यूज करने वाला हूँ दैट विल बी अ बॉर्डर बॉक्स। एंड देन जो मैं फॉन्ट फैमिली यूज करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट में वो होने वाला है पॉपिंस। लेकिन एज यूजुअल आपको पता है पॉपिंस हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट करेंगे। सो आई विल जस्ट राइट गूगल फॉन्ट्स पॉपिंस और इसको मैं सर्च करूंगा। लेट मी डू दिस एंड देन ये पॉपिंस फॉन्ट को ओपन करूंगा गूगल फॉन्ट्स के अंदर। एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन है डेट इज गेट फॉन्ट, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड, इसका एक ऑप्शन आएगा, एक बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करो। एंड देन आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डेट इज इम्पोर्ट, इस पर क्लिक करो। एंड देन ये जो 2 लाइन का कोड है ना, सिर्फ स्टाइल टैग को छोड़ के ये 2 लाइन का कोड आप क्या करो, कॉपी कर लो, वापस से आ जाओ अपने styles.css फाइल में और टॉप पे इसको पेस्ट कर दो। तो ऐसे करके आपने एक पॉपिंस फॉन्ट अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, लेट मी कट दिस नाउ। किसी भी रीज़न की वजह से पॉपिंस अगर इंपोर्ट नहीं हो पाता है, किसी भी टेक्निकल रीजंस की वजह से पॉपिंस अगर इंपोर्ट नहीं हो पाता है, तो हम लोग सैंस सेरिफ यूज़ कर लेंगे जो मोस्टली अवेलेबल होता है हर एक सिस्टम में। ठीक है, नाउ यहाँ पे सेकेंड चीज़ जो मैं टारगेट करने वाला हूँ वो बॉडी को टारगेट करने वाला हूँ और इसको मैं सबसे पहला जो बैकग्राउंड कलर दूंगा वो दे दूंगा रेड। ठीक है, ताकि पता चल सके कि स्टाइल क्या अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। मुझे बैकग्राउंड कलर रेड नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक कलर कोड चाहिए डेट इज E3EDF7। ठीक है, मुझे ये वाला कलर कोड चाहिए जो हल्का सा ब्लूइश टाइप का है। तो चलो ये भी अप्लाई हो गया। चलो बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, अब बॉडी की हाइट भी दे देते हैं। और हाइट कितनी देंगे? 100 VH, विच मीन्स जितना भी मेरा स्क्रीन साइज है ना उतना हाइट आप बॉडी की सेट कर दो। तो चलो ये 2 स्टाइल्स तो हमने बॉडी को प्रोवाइड कर दी। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ये वाला जो प्रोग्रेस बॉक्स है ना इसको टारगेट करना है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और styles.css में आके डॉट के साथ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ कि देखो मुझे ना अब प्रोग्रेस बॉक्स को टारगेट करना है। और इसको मैं सबसे पहले विड्थ दे दूंगा डेट इज 160 पिक्सल्स एंड देन इसको मैं हाइट दे दूंगा डेट इज 160 पिक्सल्स। तो क्या आपको यहाँ पे अभी भी कोई बॉक्स दिख रहा है 160 बाई 160 का? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसको बैकग्राउंड कलर सपोज डेट रेड दे दूंगा, फिर आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखने लगेगा डेट इज 160 विड्थ 160 हाइट। ठीक है, तो इसी बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, वो सर्कुलर प्रोग्रेस बार क्रिएट करना है। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर वो बॉक्स अवेलेबल है तो ये तो बिल्कुल सेंटर में है। मीनवाइल हमारा बॉक्स कहाँ पे है? हमारा बॉक्स बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चिपका हुआ है। तो मुझे इस बॉक्स को सबसे पहले कहाँ लाना है? सेंटर में लेके आना है, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर इस प्रोग्रेस बॉक्स को सेंटर में लाना है तो इसका पेरेंट कौन है? पेरेंट तो फिलहाल इसका बॉडी है। तो बॉडी में आके मैं कुछ स्टाइल्स दूंगा डेट इज डिस्प्ले फ्लेक्स। नाउ जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, कोई भी चेंजेस देखने को मिला? कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। लेकिन
जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, पहला अलाइन आइटम्स, और अगर इसको मैं सेंटर कर दूं फिर देखो फिर क्या होगा, फिर ये वर्टिकली सेंटर में आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है, राइट। तो मुझे क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है। तो मैं अगेन एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, डेट इज जस्टिफाई कंटेंट, और जैसे ही मैं इसको सेंटर करूंगा फिर क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ जाएगा। तो क्या ये बॉक्स जहां सेंटर में था वैसे ही हमने भी अपना बॉक्स सेंटर में लेके आ चुके हैं? बिल्कुल। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर सर्कल क्रिएट करना है, राइट। बट उससे पहले मैं चाहता हूं आप एक इमेज को देखो और उसको अच्छे से एनालाइज करो। सो लेट मी शो यू, लेट मी ड्रैग एंड ड्रॉप दिस इमेज। चलो ये रहा वो इमेज, और इसको मैं करता हूं जूम। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सर्कल बनाना है, और इस सर्कल के ऊपर आपको ये वाला कलरफुल एसवीजी इमेज को चिपका देना है। कैन यू इमेजिन कि आपके पास बैकग्राउंड में पहले आप ये बनाओगे और इसी के ऊपर क्या करोगे, ये वाला कलरफुल चीज डाल दोगे, ठीक है। देखो तो सबसे पहले मैं करना क्या है, वेयर इज दैट सर्कल, ये रहा हमारा सर्कल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें सर्कल क्रिएट करना है। नाउ यहाँ पे दो सर्कल है, पहला आउटर सर्कल है, ये वाला आउटर सर्कल, एंड दूसरा है इनर सर्कल, ये देखो ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे कितने सर्कल है, दो सर्कल, पहला ये बाहर वाला एंड दूसरा ये अंदर वाला। तो सबसे पहले हम ये दोनों सर्कल को क्रिएट करते हैं। सो लेट मी कट दिस, और इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आउटर सर्कल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ डिव के अंदर आ जाता हूँ और बोलता हूँ कि देखो यार मुझे ना एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए भी हम लोग एक बॉक्स ही बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक बॉक्स बनाने का मतलब एक डिव बनाएंगे, और इसको मैं नाम दे दूंगा आउटर सर्कल। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बॉक्स बना रहे हैं, लेकिन इस बॉक्स को अगर हम लोग बॉर्डर रेडियस 50% दे देना तो वो बॉक्स सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इस क्लास नेम को भी कॉपी करते हैं और styles.css में आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड इस आउटर सर्कल को सबसे पहले मैं विड्थ दूंगा, डेट इज अगेन 160 पिक्सल्स, और इसको मैं हाइट भी दे दूंगा, डेट इज अगेन 160 पिक्सल्स। एंड देन मैं क्या करूंगा, एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, लेट्स गिव इट बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो अब देखो आपको एक बॉक्स दिख रहा है ग्रीन कलर का, लेकिन इसको अगर मैं बॉर्डर रेडियस अगर मैं 50% दे दूं फिर क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स था अब ये सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। दैट्स गुड। तो पहला वाला सर्कल तो हम लोगों ने बना लिया, डेट इज आउटर सर्कल। अब इसके अंदर एक और सर्कल बनाना हमें, राइट। तो हम यहाँ पे आएंगे अगेन index.html में और कहेंगे कि देखो यार ये जो आउटर सर्कल वाला डिव है ना, इसके अंदर मुझे एक और बॉक्स बनाना है, दैट इज इनर सर्कल। बनेगा तो ये बॉक्स ही, राइट। और हम लोग इसको भी अगर बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे विच मीन्स ये भी सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं और इनर सर्कल को टारगेट करते हैं। सो इनर सर्कल, और इसमें मुझे स्टाइलिंग क्या क्या प्रोवाइड करना है, अगेन मैं इसको विड्थ तो प्रोवाइड करूंगा ही, तो विड्थ इसको दे देते हैं 120 पिक्सल्स, 120 पिक्सल्स। एंड अगेन इसको हाइट भी प्रोवाइड करना है, तो अगेन 120 पिक्सल्स। एंड अगेन बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ सपोज डैट एक्वा। तो अब देखो हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है जो एक्वा कलर का है, लेकिन अगर अगेन इस बॉक्स को अगर सर्कल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, बॉर्डर रेडियस और इसको दे दो आप 50%। तो अब क्या हुआ, अब ये बॉक्स भी सर्कल बन चुका है, ठीक है, दैट्स गुड। नाउ ये जो सर्कल्स है ना, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चिपके हुए हैं, जबकि मुझे तो सेंटर में चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, तो आउटर सर्कल में, क्योंकि आउटर सर्कल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स दिया कोई चेंजेस देखने को मिले, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आके अलाइन आइटम्स को सेंटर करूंगा फिर क्या होगा, ये देखो ये सर्कल वर्टिकली शिफ्ट हुआ। अब मुझे क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा और इस साइड करना है ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैं करूंगा जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर। तो क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो क्या ऐसा ही सर्कल हमें चाहिए था, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्या ऐसा ही सर्कल है। ऑब्वियसली इसका कलर थोड़ा वाइट है, सोफिस्टिकेटेड दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलरफुल है, बट हमें जो डिज़ाइन चाहिए था वो तो हमने अचीव कर लिया, राइट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमें जो बैकग्राउंड कलर चाहिए वो ग्रीन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक ब्लूइश शेड चाहिए, E3, ओके लेट मी राइट इट, E3EDF7, ये वाला बैकग्राउंड कलर चाहिए। और यहाँ पे भी हमें एक्वा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, #E3EDF7। चलो यहाँ पे दो सर्कल्स तो आ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा आउटर सर्कल है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं पता है, थोड़ा सा शैडो देते हैं ताकि ये चीज़ अच्छी दिख सके। सो हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स शैडो प्रोवाइड करेंगे। एंड देन बॉक्स शैडो में वैल्यू क्या क्या दूंगा, पहला हॉरिजॉन्टल ऑफसेट दैट इज 6 पिक्सल,
वर्टिकल ऑफसेट दैट इज अगेन 6 पिक्सल्स, देन हमारा ब्लर रेडियस क्या होगा, दैट इज 10 पिक्सल्स, एंड देन कलर कोड क्या होने वाला है, तो आई विल जस्ट गिव RGBA, एंड इसकी जो वैल्यू होने वाली है दैट विल बी 0 0 0, एंड अल्फा की वैल्यू होने वाली है 0.15। तो क्या यहाँ पे आपको कोई शेडो दिख रहा है? ऑब्वियसली अभी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो लेट मी गिव इट 9.5। तो अब देखो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, लेट मी जूम अ लिटिल बिट। ये देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का शेडो दे रहा है ना, यही हम लोग अप्लाई करना चाह रहे थे। अगर इसको मैं 1.5 कर दूं, फिर इमेजिन करना, ये देखो यहाँ पे बहुत कम हो गया, राइट? तो मुझे इतनी ही वैल्यू चाहिए, लेकिन अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे थे तो ये देखो 9.5, अब देखो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू? 1.5। एंड दूसरी जो वैल्यू चाहिए, लेट मी गिव इट कॉमा, और दूसरा जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए? -6 पिक्सल्स, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट भी -6 पिक्सल्स, एंड देन ब्लर रेडियस सेम 10 पिक्सल्स, एंड देन कलर कोड में दूंगा RGBA, एंड देन मुझे वाइट चाहिए। तो वाइट के लिए जो वैल्यू होती है वो 255 टैब 255 टैब 255, और अल्फा की वैल्यू मैं दे दूंगा 0.7। तो अब देखो कहाँ पे शेडो दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोगों ने शेडो दिया है। लेट मी इंक्रीज इट टू 0.9। तो ये देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, और अगर मैं 0.1 कर दूं, फिर देखना यहाँ पे ये चीज़ गायब हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे शेडो देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या चाहिए? 0.7, तब यहाँ पे थोड़ा सा आपको शेडो देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये थी कहानी आउटर सर्कल की, ठीक है? अब हमें इनर सर्कल को भी शैडो करना है। तो इनर सर्कल को इमेजिन करने के लिए सबसे पहले तो मैं बॉर्डर देना पसंद करूंगा, ताकि आप देख सको कि इनर सर्कल है कहाँ पे। सॉलिड रेड, तो यहाँ पे ये रहा हमारा इनर सर्कल। तो इनर सर्कल में हमें ये देखो, ये बाहर की तरफ ये जो व्हाइट कलर का शेडो दिख रहा है, ये आउटर सर्कल के बाहर है, ठीक है? सेम वे में अगर ये जो ब्लैक कलर, ये जो शैडो दिया है, तो ये देखो ये जो ब्लैक कलर का शैडो दिख रहा है, ये आउटर सर्कल के बाहर जा रहा है, इस साइड आउटर डायरेक्शन में। लेकिन हमें क्या करना है ना, इनर सर्कल के अंदर की तरफ देना है। समझ पा रहे हो? इनर सर्कल के अंदर शैडो देना है, ना कि इनर सर्कल के बाहर शैडो देना है, ठीक है? तो वापस इसको 1.5 कर लेते हैं, ताकि ये अच्छा दिखे। तो अंदर की तरफ अगर आपको बॉक्स शैडो देनी है, सपोज दैट आई राइट बॉक्स शैडो, अंदर की तरफ देनी है ना, तब आपको इनसेट यूज करना होता है। व्हाट आई विल यूज? इनसेट, कि मुझे अंदर की तरफ वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। और इनसेट में मैं वैल्यू क्या दूंगा? मैं देने वाला हूँ 4 पिक्सल्स, अगेन हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट भी 4 पिक्सल्स होने वाला है, ब्लर रेडियस दैट इज 6 पिक्सल्स, एंड कलर कोड होने वाला है RGBA, एंड वैल्यू होने वाली है 0 टैब 0 टैब 0, और अल्फा की वैल्यू होने वाली है 0.2, बट आप इमेजिन कर सको इसलिए मैं 0.9 देता हूँ। तो अब देखो ये जो ब्लैक कलर का आ गया अंदर की तरफ, ये जो सर्कल है इसके अंदर शैडो आया है, राइट? तो 0.9 है इसलिए इतना दिख रहा है। तो मुझे 0.9 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 0.2, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगेन मुझे बहुत चारों तरफ से देना, अभी यहाँ पे दिया है वैल्यू, देन मैं अभी यहाँ से दूंगा, यहाँ से दूंगा, यहाँ से दूंगा, 4 वैल्यू मुझे प्रोवाइड करनी है, ठीक है? तो मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें जल्दी जल्दी मैं लिख सकूँ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू मुझे देनी है -4 पिक्सल्स, -4 पिक्सल्स, एंड देन ये वाला सेम वैल्यू रहेगा, और इसको मैं 0.2 से 0.9 कर देता हूँ, ताकि आप इमेजिन कर सको कि ये वाला शेडो कहाँ आ रहा है। तो देखो ये वाला शेडो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो मुझे 0.9 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 0.2, ठीक है? ना जो तीसरी वैल्यू है उसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे वैल्यू जो होने वाली है वो होने वाली है -1 पिक्सल्स, ओके, -1 पिक्सल्स, देन अगेन -1 पिक्सल्स, एंड देन जो ब्लर रेडियस होने वाला है दैट इज 2 पिक्सल्स, एंड जो कलर कोड होने वाला है दैट विल बी 255 कॉमा 255 कॉमा 255 कॉमा अल्फा की वैल्यू होने वाली है 0.9, ठीक है? एंड देन अगेन मुझे एक और वैल्यू चाहिए, लेट मी कॉपी इट अगेन, पेस्ट इट, एंड देन यहाँ पे जो वैल्यू होने वाली है वो 1 पिक्सल्स होने वाली है, 1 पिक्सल्स होने वाली है, एंड देन सेम कलर कोड सेम होने वाला है। तो अब हमारा जो सर्कल है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अगेन ये जो बॉक्स है, जो हमने रेड कलर का बॉक्स बनाया है, अगेन ये भी कलर हमें नहीं चाहिए, तो ये वाला क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। तो और ये जो रेड कलर का बॉर्डर हमने दिया है ये भी नहीं चाहिए इनर सर्कल में, तो ये बॉर्डर भी रिमूव कर देते हैं। तो अब देखो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? लेट मी जूम आउट 100%।
नाउ क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये जो पीछे वाला जो सर्कल था, ये कलरफुल की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो पीछे वाला सर्कल था वैसा ही कुछ हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस वो जो कलरफुल वाला सर्कल था ना वो हमें प्लेस करना है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं index.html में, और यहाँ पे ये जो div है ना, इसके ठीक ऊपर यानी कि यहाँ पे मुझे एक कोड को कॉपी पेस्ट करना है, दैट इज svg। ठीक है, ये क्या किया मैंने, ये वाला कोड, ये जो svg है, ये वाला आप लोग डिस्क्रिप्शन से ये कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, svg का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कॉपी पेस्ट करा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है, दैट्स गुड। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल टैग भी है, दैट्स ऑल्सो गुड। वापस से आते हैं styles.css में, और यहाँ पे वो जो सर्कल था ना, कौन सा सर्कल, ये देखो, ये वाला सर्कल जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, svg को कॉपी पेस्ट किया था, उसी के अंदर ये सर्कल टैग था। तो इस सर्कल टैग को टारगेट करते हैं, तो आई विल जस्ट राइट सर्कल, यहाँ पे डॉट या हैशटैग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सर्कल लिख के इसको टारगेट करो आप। और यहाँ पे मैं बोलूँगा fill इक्वल टू नन, तब क्या होगा, ये देखो ये तो गायब हो गया। ओके, दैट्स गुड। मुझे स्ट्रोक देना है, ओके स्ट्रोक, और उसकी जो वैल्यू होगी वो मैं URL पास करूँगा, और कौन सा URL होगा, लेट मी शो इट टू यू। यहाँ पे एक प्रोग्रेस ग्रेडियंट है, तो ये वाला URL मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा कि मुझे स्ट्रोक देना है। तो अब देखो यहाँ पे आपको वो कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है थोड़ा बहुत, दैट्स गुड। नाउ इस स्ट्रोक का थोड़ा सा विड्थ भी इंक्रीज करना है मुझे, तो आई विल राइट इट 20 पिक्सल्स, तब क्या होगा, ये 20 पिक्सल्स विड्थ में इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स गुड। चलो ये भी बढ़िया दिख रहा है। नाउ मैं अब svg को टारगेट करता हूँ, svg मतलब ये जो पूरा कोड हमने कॉपी पेस्ट किया था ना svg, इसको अब मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर आके मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो यार, सबसे पहले मुझे पोजीशन को एब्सोल्यूट करना है, आई विल राइट एब्सोल्यूट। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सर्कल हो ना, ये इस पे ओवरलैप करे, राइट। तो इसीलिए मैं इसका पोजीशन सेट करना चाहता हूँ एब्सोल्यूट, एंड देन इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ टॉप से 0 एंड लेफ्ट से 0। ये देखो टॉप से 0 करा तो ये कहाँ चिपक गया, ऊपर। अगेन लेफ्ट से मैं 0 करूंगा तो ये बिल्कुल कॉर्नर में चिपक जाएगा, क्योंकि ये अपने नियरेस्ट पेरेंट रिलेटिव के हिसाब से एक्ट करता है। तो मैं क्या करूंगा कि देखो यार, बॉडी के हिसाब से टॉप कॉर्नर में मत जाओ, तुम किसके हिसाब से जाओ पता है, ये जो प्रोग्रेस बॉक्स बनाया ना, इसके हिसाब से तुम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाओ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको पोजीशन पता है क्या देना होगा, रिलेटिव। तब क्या होगा, ये जो बॉक्स हमने बनाया था ना, ये उसके हिसाब से टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आके चिपक गया, विच मीन्स पहले क्या हो रहा था, देखो पहले इसको इमेजिन कर रहा था, ये पूरे बॉक्स को, कैन यू इमेजिन, ये पूरा बॉक्स, तो इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर कहाँ हो गया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर मैं, लेट मी डिलीट इट, अगर मैं इस बॉक्स को बोल दूं कि तुम्हारा पेरेंट पोजीशन रिलेटिव ये है, तो इट मीन्स दैट कि अब ये किसके हिसाब से टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, इसके हिसाब से। नाउ अब हमें इस सर्कल के अंदर कुछ और भी स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, जैसे कि स्ट्रोक डैश एरे, एंड इसकी वैल्यू हम लोग सेट करेंगे सपोज डेट 100। फिर क्या होगा, फिर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, सी स्ट्रोक डैश एरे, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स डैट cutting the stroke into a dash of 100 units and a gap of 100 units। ठीक है, तो अगर आप 100 करोगे तो ये वैल्यू दिखेगी, 200 करोगे तो कुछ और आपको वैल्यू देखने को मिलेगी, और अगर आपने सपोज डेट 472 करा तो ये फुल सर्कल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड देन एक और वैल्यू जो हमें प्रोवाइड करना है, दैट इज स्ट्रोक डैश ऑफसेट, मतलब आप कितना पार्ट इनविजिबल करना चाहते हो। सपोज डेट मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, तब क्या होगा, ये देखो 100 पार्ट इनविजिबल हो गया। सपोज डेट 200, तब क्या होगा, 200 पार्ट इनविजिबल हो गया, राइट। तो स्टार्टिंग में दोनों की वैल्यू हम लोग 472 ही देने वाले हैं। तो अब क्या हुआ, पूरा का पूरा गायब हो गया, इसलिए गायब कर रहा है ताकि हम लोग इसमें एनिमेशन प्रोवाइड कर सकें कि देखो यार अभी ये गायब है, धीरे धीरे एनिमेट करना शुरू करो और यहाँ तक आ जाओ। एक और चीज़, यहाँ पे 65% आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। तो index.html में आते हैं, और ये जो इनर सर्कल है इसके अंदर मुझे एक टेक्स्ट दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे अगेन मैं एक डिव क्रिएट करूँगा जिसकी आईडी में दे दूंगा प्रोग्रेस वैल्यू। लेट मी राइट इट, प्रोग्रेस वैल्यू की प्रोग्रेस की वैल्यू क्या है,
एंड देन यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सपोज डेट 70, तब क्या होगा, यहाँ पे आपको 70 देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये सेंटर में नहीं है, तो हम लोग CSS की हेल्प से इसको सेंटर में लेके आएंगे। बट फिलहाल के लिए इसको एम्प्टी नहीं करते हैं, 70 रहने देते हैं। एंड देन यहाँ पे आके हम लोग इसको भी टारगेट करते हैं। सो लेट मी टारगेट द प्रोग्रेस वैल्यू। हैश के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको टारगेट करते हैं प्रोग्रेस वैल्यू को। एंड देन इसको फॉन्ट वेट दे देते हैं, डेट इज़ 600, ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड दिख सके। एंड देन इसको कलर प्रोवाइड कर देते हैं, डेट इज़ 555। सो लेट मी राइट इट। एंड इसको हमको सेंटर में लेके आना है, राइट। तो इनर सर्कल का है, अगर इनर सर्कल के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर अगेन हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, एंड देन अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दें, एंड देन जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर दें, तो ये सेंटर में आ जाना चाहिए। देखो आ गया, दैट्स गुड। नाउ जो हमने सर्कल को गैप कर रखा है मीन्स इसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो यहाँ पे ये दिख रहा है, बिल्कुल। तो इस वैल्यू की वजह से तो ये तो गायब हो चुका है, लेकिन मुझे एनिमेट करके लेके आना है। एनिमेट मतलब रिफ्रेश, ये देखो ऐसे करके लाना है। तो एनिमेशन, अब हम लोग यहाँ पे एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड एनिमेशन की मैं वैल्यू दूंगा एनिमेशन। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है यहाँ पे प्रोग्रेस एनिमेट, एंड देन मुझे टाइमिंग क्या प्रोवाइड करनी है, डेट इज 2 सेकेंड, एंड देन इट विल बी अ लीनियर, एंड देन इट विल बी अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड देन यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, एक की फ्रेम भी प्रोवाइड करूँगा। लेट मी राइट इट, की फ्रेम, एंड आइडेंटिफायर क्या होने वाला है, प्रोग्रेस एनिमेट। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोग्रेस एनिमेट। देखो यहाँ पे जो मैं आइडेंटिफायर जो नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वही नाम मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो चलो की फ्रेम में मुझे क्या करना है, 100%, लेट मी राइट इट। एंड देन मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक डैश ऑफसेट, ये वाला जो है, ये मुझे मूव करना है 165 तक। लेट्स कम हियर, देखो ये कहाँ तक मूव कर रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ सपोज डैट 100, फिर देखो फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ तक आ रहा है। अगर मैं इसको 200 कर दूँ फिर, या फिर 10 कर दूँ, फिर क्या होगा, ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मुझे जो वैल्यू चाहिए वो पता है कितनी चाहिए, 165। चलो ये काम कर रहा है, दैट्स गुड। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्रेस एनिमेट है, यही हमने कहाँ प्रोवाइड किया है, यहाँ पे। एंड देन कितना टाइम ले रहा है ये, 2 सेकेंड। अगर इसको मैं इंक्रीज करके 4 सेकेंड कर दूँ, फिर क्या होगा, अब ये 4 सेकेंड का टाइम लेगा एनिमेट होने में, लेकिन ये बहुत स्लो है, ठीक है, तो 2 सेकेंड ही रहने देता है। प्रीटी फास्ट, दैट्स गुड। लेकिन एक और चीज़ देखो, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये नंबर भी क्या हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है और 65 तक जा रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये बस प्रोग्रेस बार ही मूव हो रहा है, ये जो नंबर 70 है ये वैसा का ही वैसा है। तो मुझे क्या करना है पता है, यहाँ पे जो मैंने हार्ड कोड वैल्यू 70 दे रखा है ना, इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव हो गया। एंड देन मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, डेट विल बी script.js। तो अब हम लोग जावा स्क्रिप्ट का भी कोड लिखेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, script.js। और इसको क्या करना है हमें, सबसे पहले index.html फाइल में लिंक करना है। लेट मी कोलैप्स दिस वन। और यहाँ बॉडी के ठीक ऊपर मुझे क्या करना है, एक स्क्रिप्ट को लिंक करना है, और सोर्स क्या होगा, script.js, ठीक है। लेट्स ओपन script.js। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा। कौन से एलिमेंट को, वेयर इट इज़, प्रोग्रेस वैल्यू, क्योंकि हमें जो वैल्यू दिखानी है वो यहीं तो दिखानी है ना। यहाँ पे अगर मैं जो भी लिख दूँ वहीं तो यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो मुझे ये वैल्यू दिखानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे अपने जावा स्क्रिप्ट कोड में इसको सेलेक्ट करना होगा। और हम लोग सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और क्लास नेम। तो हमने आईडी दे रखा था, राइट, ये रहा आईडी। तो हमें क्या यूज़ करना है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी क्या है इसकी, हमने कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। एंड ये क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। इस वैल्यू को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और उस वेरिएबल का नाम हम लोग रख देते हैं प्रोग्रेस वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने उस एलिमेंट को गेट कर लिया, राइट। अब हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो लेट नम, एक नंबर डिक्लेयर करते हैं, सपोज डेट 0, कि देखो यार वैल्यू 0 से शुरू होगी और एनिमेट होके कहाँ तक जाएगी, 65 तक।
देखो यहाँ पे 0 से एनिमेट होते होते कहाँ तक जाएगी, 65 तक। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 0 कि देखो यार यहाँ से एनिमेट होगी और ये वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो मुझे ना सेट इंटरवल लगाना होगा कि देखो यार मुझे ना 10 मिली सेकेंड या 20 मिली सेकेंड पे ना मुझे ना इस काउंटर को इंक्रीज करना है, इस नंबर को इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा सेट इंटरवल। और एज यूजुअल आपको पता है सेट इंटरवल क्या एक्सपेक्ट करता है, एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। तो मैं एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड कर दूंगा और ये कॉल बैक फंक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो यार हर एक 30 मिली सेकेंड पे ना इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। तो इस फंक्शन का काम क्या होगा, इस फंक्शन का काम कुछ नहीं, ये जो बस नंबर है ना, ये जो नंबर हमने डिफाइन कर रखा है इसमें इंक्रीज कर दो 1। तो क्या होगा इसका मतलब कि हर एक 30 मिली सेकेंड पे नंबर को +1 कर दो, यानी 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इंक्रीज होता रहेगा, राइट। एंड जैसे जैसे ये नंबर इंक्रीज होगा ना वैसे वैसे ये जो प्रोग्रेस वैल्यू है ना इसमें शो कर दो। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्रेस वैल्यू, ओके, प्रोग्रेस वैल्यू डॉट इनर HTML हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर के बराबर सेट कर देंगे एंड प्लस परसेंटेज भी ऐड कर देते हैं। सो लेट्स रिफ्रेश इट। अब देखो ये इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी कंडीशन डालनी है कि ये टर्मिनेट भी हो जाए। तो हमें कहाँ टर्मिनेट करना है, हमें सपोज डेट 70 पे टर्मिनेट करना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे एक इफ कंडीशन। इफ अगर नंबर की वैल्यू इक्वल टू है सपोज डेट 70, तब मुझे क्या करना है, तब ये जो इंटरवल चल रहा है ना उसको आप क्लियर कर दो। क्या करो, आप इंटरवल को क्लियर कर दो, वहीं के वहीं स्टॉप कर दो। और अगर नंबर 70 के बराबर नहीं है एल्स, तब ये वाला काम करो, तब क्या करो, तब ये वाला काम करो एंड देन एल्स पार्ट में पेस्ट कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखो यार नंबर इंक्रीज करो +1, 0 से 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो और यहाँ पे शो करते जाओ 0 1 2 3 4 5 6। लेकिन जैसे ही कि इंक्रीज होके 70 पे पहुंचे वैसे ही ये काम क्या करो, बंद कर दो, ये इंटरवल क्लियर कर दो कि मुझे नहीं चाहिए, बस 70 हो गया, खत्म करो कहानी। तो जैसे ही अगर अब मैं रिफ्रेश करूंगा फिर क्या होगा, 0 से इंक्रीज होके ये कहाँ तक गया, 70 तक, और 70 पे पहुंचते ही क्या हुआ, ये स्टॉप हो गया। तो क्या हम लोग जैसा अचीव करना चाह रहे थे यहाँ पे कि जैसे ही रिफ्रेश करा वैसे ही यहाँ से एक एनिमेशन शुरू हुआ, ये यहाँ तक गया, ये 65% तक गया, और जैसे ही यहाँ पे आए हम लोग और जैसे ही रिफ्रेश करा वैसे ही ये सर्कुलर प्रोग्रेस बार इंक्रीज होके कहाँ तक गया, 70% तक। तो दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक द प्रोजेक्ट। अंटिल वी रिकनेक्ट अगेन, टेक केयर, बाय बाय, कीप कोडिंग, कीप क्रिएटिंग।